हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में करंट अफेयर का और नोट्स मेकिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और अगर आपके पास आपके खुद के नोट्स होते हैं, हैंड मेकिंग नोट्स होते हैं, तो जब आप रिवीजन करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको बाकी लोगों से एज मिल जाती है। और जो चीज़ें आप याद करते हो उनको आप इजीली रिकॉल कर सकते हो। जब भी आप जैसे लाइक सीएससी में आप जब मेंस का पेपर लिखोगे तो आपके पास हार्डली कुछ ही टाइम रहता है रिवीजन करने के लिए। तो अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे तो काफ़ी इजी पड़ जाता है। अगर आप सीपीएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीएससी की, सो नोट्स मेकिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चूंकि नोट्स मैंने जो बनाए हैं वो मैंने कुछ इस तरह से बनाए हैं कि जैसे अगर करंट में कोई इशू चल रहा है तो अगर जैसे द हिंदू में कोई टॉपिक आता है, सो द हिंदू में जैसे मान लो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट आया, सो मैं उसका पर्टिकुलर उस टॉपिक के बारे में एक लाइन में लिख लेता हूँ। उसके बाद जो जो भी इश्यूज आते रहते हैं, सो एक बार में अपन ने उस टॉपिक के बारे में लिख लिया। उसके बाद जो जो भी इश्यूज आते रहते हैं, विजनाइज मैगजीन हो या फिर करंट अफेयर में आप देख रहे हैं, तो एक बार आपने उस इशू को लिख लिया, उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर इशू के लिए 2 पेज छोड़ता हूँ। और उसमें जितना भी चीज़ें आपको लिखनी है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट लिखना है तो कौन से एक्ट से बनता है, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं और गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो वो मैंने उस हिसाब से इसमें ये जैसे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट और जो मेरा नोट्स है मैंने इस हिसाब से बनाए हैं। सारे जो आप टॉपिक्स देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ही नोट्स बनाने हैं और एक बार आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक आपने प्रिजन्स रिफॉर्म एक बार कर लिया, ओके, सो प्रिजन्स रिफॉर्म में आपको नेक्स्ट टाइम बार बार दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने प्रिजन रिफॉर्म्स कर लिया, ओके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपने अच्छे से कर लिया जिसमें प्रिजन रिफॉर्म से एक उसका टाइप होता है, तो फिर आपको नोट्स दूसरे नहीं बनाने हैं। जैसे आपने एक एनजीओ का कर लिया या पॉलिटिकल पार्टीज़ का कर लिया, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी का रिसेंटली अभी यूपीएससी ने स्टैंडिंग कमेटी पे क्वेश्चन पूछा है, ओके, तो इस तरह से आप एक नोट्स बनाइए। अब ये वाला जो पार्ट है वो मैंने गवर्नेंस एंड पॉलिटी का बनाया है। इसमें सारे जैसे सोशल ऑडिट हो गया और जो जो भी इश्यूज़ हैं वो मैंने कीवर्ड्स में यहाँ पर बनाए हैं इंडेक्स के रूप में, और फिर उसका 2-2 या 3-3 पेज में उसको डिस्क्राइब किया है। जैसे हमने एग्ज़ाम में लिखना है वैसे ही उसी फॉर्मेट में आपको नोट्स बनाने हैं। अब इसमें गवर्नेंस वाले पार्ट में भी मैंने सारे जो गवर्नेंस के सेकंड एआरसी रिपोर्ट हो, सोशल जस्टिस हो, चाइल्ड हो, उसके बाद जो जो भी इशूज़ हैं सारे जो अपने सोशल सिक्योरिटी के इशूज़ हों, तो सब कुछ मैंने 2-2 3-3 पेज में इनके नोट्स बना लिए हैं। अब जो भी न्यूज़ हाईलाइटेड होती है, बेसिकली अगर हम देखें तो करंट अफेयर में इस चीज़ में अगर कोई हमें फॉर्डर मटेरियल ऐड करना है तो वो होता है गवर्नमेंट की स्कीम्स। ओके, सो गवर्नमेंट स्कीम्स अगर जैसे एजिंग इशूज़ है, कोई अपना एल्डरली सिटीजन्स के लिए कोई ये इशू होता है, तो हमें उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम्स लिखनी है। बाकी जो जो भी इशूज़ चलते आ रहे हैं एजिंग या एल्डरली सिटीजन्स के लिए, वो हमने नोट्स में बना लिया है। अब हमें बार बार नहीं देखना है, एक बार हमने नोट्स बना लिया, उसमें बस फॉर्डर मटेरियल आप ऐड करते जाइए जैसे भी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं। इसी तरह कल के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशन आपको आपको नोट्स बनाने हैं विजनाइक्स मैगजीन से। मैंने भी नोट्स विजनाइस मैगजीन से और विजनाइस मैगजीन की जो टेस्ट सीरीज़ है, विजनाइस की जो टेस्ट सीरीज़ है उससे नोट्स बनाए हैं। कुछ मैंने गूगल का यूज़ करके बनाए हैं। बट आपको करना ये है कि एक बार आप नोट्स बना लो, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया भूटान, ये जो जो भी टॉपिक्स हैं, अगर आपने एक बार इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स बना लिए हैं, अब इंडिया चाइना का आपने एक बार नोट्स बना लिया है, तो उसके बाद आपको बार बार इंडिया चाइना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार नोट्स बना लिया, द हिंदू में तो हर दूसरे दिन आपको इंडिया चाइना मिलेगा, तो आपको हर दिन इंडिया चाइना नहीं करना है। आप पूरा अच्छे से उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो देखना है, उसके बाद कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं हर एंगल से आपको देखना है। उसके बाद आपने एक बार नोट्स बना लिया तो आपको बस यहाँ पे फोल्डर मटेरियल ऐड करना है। इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, तो मैंने कुछ इस तरह से अपने नोट्स बना लिए हैं। इंडिया अफगानिस्तान हो, अब आपको कोई भी इनिशिएटिव्स होता है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है बस। उसके बाद आपको इसको रिवाइज करते रहना है। सो इस तरह से आपका GS2 और GS3 आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसे ही CAPF की बात करें, असिस्टेंट कमांडेंट में, सो इंटरनेशनल रिलेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी और इंडिया इट्स नेबर। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये जो टॉपिक आपके इस तरह से इसी फॉर्मेट में बनाने हैं। अब इंटरनल सिक्योरिटी आपको लिखना है तो इंटरनल सिक्योरिटी इसमें जितने भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटरनल एक्सटर्नल टेररिज्म हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, उसके बाद जो अपना नक्सलिज्म हो गया, और जो प्रेजेंट चैलेंजेस जैसे अभी पेगासस का चल रहा है। सो ये सब आपको एक पेज में, 2 पेज में एक बार जैसे आपको आंसर्स वहाँ पे लिखने हैं उस फॉर्मेट में आप लिख लो, आप नोट्स बना लो, ठीक है, तो आपको ये काफ़ी ईजी पड़ जाता है। अब ये नोट्स मैंने 2018 में बनाए हैं और अभी कुछ न्यूज़ आती है तो मैं उसको इसी में ऐड कर देता हूँ। अब जैसे म्यांमार का, तो ये जितने भी आपको इश्यूज़ चल रहे हैं वो इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो। फिर इनिशिएटिव्स क्या क्या हुए हैं वो, सो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाने हैं ताकि आपको जो एग्ज़ाम हो उसमें आप अच्छे से रिवाइज करके जाएँ।
ठीक है। और ये जैसे मैंने सारे ही टॉपिक लगभग कवर किए हैं इसमें। इंडियन डायस्पोरा हो तो इसमें जैसे कि इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, उसके बाद कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यूपीएससी में भी आ सकता है, सीएसई में, और अपना जो बोलते हैं सीएपीएफ में भी आ सकता है। ओके, सो इस तरह से आपको नोट्स मेकिंग करनी है। आप बाकायदा इसमें इंडेक्स के रूप में बनाइए, और जो फिर एक बार आपके पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, क्योंकि मेंस में जो सिलेबस है वो काफ़ी कन्फाइन है एज़ कम्पेयर टू प्री के जो सिलेबस होता है। सो एक बार आपने इसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको सिर्फ फॉर्डर मटेरियल इसमें ऐड करना है, दैट्स इट। और उसके बाद जो टाइम बचता है वो आपका आप GS1 इथिक्स और आपके ऑप्शनल और ऐसे टॉपिक ऐसे में आप दे सकते हैं। और CAPF वाले भी अपना जो टॉपिक्स हैं पेपर 2 में ऐसे के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनका तो बहुत कन्फाइंड सिलेबस होता है। सो आर्गुमेंट राइटिंग हो या फिर ऐसे हो, तो उसके लिए भी आपको इसी तरह से फॉर्मेट और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।